नमस्कार साथियों, मैं श्याम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस बीकानेर में। दोस्तों, हम मैथ का टॉपिक पढ़ रहे थे परसेंटेज, और आज हम परसेंटेज की दूसरी क्लास लेंगे। मैंने आपको परसेंटेज के बारे में जो भिन्न बताई थी, भिन्न को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, वो मैंने आपको बताया था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास हम शुरू करेंगे परसेंटेज की। उससे पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। 72 से 72 की तलाश करो, 72 से 72 की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो चलो, इसी के साथ हम आज अपनी क्लास शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिया, मैं वीडियो रोक के पहले क्वेश्चन लिख लूँगा ताकि आपका समय बच जाए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 60% खर्च करता है। ठीक, यदि उसकी आय को 12% एवं खर्च को 15% बढ़ा दिया जाता है तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें जो ये 60 दिखाई दे रहा है ना, इसको भिन्न में तोड़ दो, परसेंटेज को भिन्न में बदल लो। तो इसे क्या करेंगे, 60 है, ये जो परसेंटेज है ये वाला, ये हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। ठीक है, मैंने कहा परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं। ठीक, 100 कर दो। अब इसे काट दो, 20 के पाड़े से काट दो, चाहे आप पहले 0 से 0 काट के 2 से पाड़े से काट दो। ये आएगा 3, ये आएगा 5। ये जो नीचे आ रहा है ना 5, ये कुल आय को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पे लिखे ना कुल आय, ये 5 शो करता है। ठीक है ना, ये 5 है, ये कुल आय को शो करता है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कुल आय, कुल, और यहाँ पे जो खर्च किया है वो खर्च लिखते हैं, और जो बचा वो बचत हो गई। ठीक, कुल आय कितनी है, 5, ये अनुपात में है। ठीक है ना, ये बोल रहा है खर्च करता है, खर्च कितना करता है, ये इतना खर्च करता है, 3 खर्च कर दिए। अगर आपके पास 5 रुपये थे, आपने 3 खर्च कर दिए, आपके पास बचे कितने, 2 रुपये। ठीक, वो हमारी होगी बचत। ठीक, वो कहता है कि उसकी आय को 12% बढ़ा देते हैं, यानी इसको कुल आय ये, इसको 12% बढ़ा देते हैं। ठीक, और बोल रहा है खर्च को 15% बढ़ा देते हैं, ये खर्च इसको 15% बढ़ा देते हैं। ठीक, इसमें भी वृद्धि कर रहे हैं, इसमें भी वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि बढ़ा दिया जाता है तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यानी इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। वो पूछ रहा है इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, ये अनुपात में, हम इसे अनुपात में रखने के लिए इनसे काटेंगे तो इससे हम 500, इसे 300, इसे 200 बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये जैसे मैंने इसको खर्च को 300 कर दिया और बचत मेरी 200 है, तो आय कितनी थी मेरी, 500 आय थी। ठीक, ये अनुपात में तो वही रहेगा, 0 से 0 कट जाएंगे तो अनुपात में तो ये वही आएगा, 5, 3, 2। ठीक, हमें सिर्फ ये काटने के लिए आसानी होगी, इसे काटने के लिए आसानी होगी। ठीक है ना, तो वो बोल रहा है कि आय को 12% बढ़ा दिया जाता है, तो आप करो 500 इंटू 112, 12% बढ़ा दिया जाता है, नहीं 100 में 12 जोड़ दो और बट्टे 100, जो ये परसेंटेज है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे काट दो, 0 से 0 कट गए। अब 112 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ, 12 5 60, 560 है। 12 को 5 से किया 12 5 60, और 1 को 5 से किया 5, 560। चाहे तो आप ऐसा कर लो, चाहे आप सीधा 100 है उनसे 2 0 काट दो। ठीक, और 12 की 5 से मल्टीप्लाई करवा दो, 12 5 60। ठीक, वैसा इसमें कर लो, 2 0 से 2 0 काट दो, और ये 15 थी 45, यानी ये 345 के आसपास आएगा। हम काट के चेक कर लेते हैं, 300 इंटू 15% बढ़ाना है, 115 कर दो,
बटे 100, इसे काट दो। 15 थे 45, 45 ये हो गया। और ये जो एक बचा इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो 345। ठीक, यहाँ पे हमें पूछा है यहाँ पे कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है, अगर हमारी आय कुल आय 560 रुपये है, पहले ये थी लेकिन अब हमारी ये है। ठीक है, हमारी आय 560, उसमें से 345 रुपये हमने खर्च कर दिए, बच्चे कितने हमारे पास, तो इनमें से इसको घटा दो। 560 में से 345 घटा दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 3 गया 2 बच गई। ठीक, यहाँ पे कितने हो गए 215। ठीक, हमारी आय कितनी थी, पहले आय ये बचत ये थी, वो पूछ रहा है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, पहले बचत ये थी 200, अब कितनी हुई हमारी बचत 215, कितने की वृद्धि हुई 15 की, कहाँ से हुई 200 से, 200 से। ठीक है, इनटू ये भिन्न है, इसको परसेंटेज में बदलना है, यहाँ पे प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा कर दो, जहाँ से वृद्धि होती है ना वही नीचे रखते हैं। जैसे 200 से 215 हुआ तो वृद्धि कहाँ से हुई 15 की वृद्धि हुई, दोनों का अंतर यानी 15, ये वृद्धि हुई कहाँ से हुई 200 से। अब इसको काट दो, 0 0 0 0, 15 में 2 का भाग दो कितना आएगा 7.5, 7.5%। ठीक है, हो गया, ये आंसर है इसका। ठीक, ANS। ठीक है, एक तरीका तो ये है, मैं आपको दूसरे वाला बताता हूँ, जो इसे 100 मान के करते हैं वो भी बता देता हूँ। ठीक, मैं 100 मान के बता देता हूँ आपको। कुल आय हमारी, इसके नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कुल आय हमारी, कुल आय बचत और ये नहीं खर्च और ये बचत। ठीक है, कुल आय हमने माना 100 है। ठीक, वो कह रहा है 60 खर्च कर देता है, 60% खर्च हो गई, बची कितनी 40%। ठीक है, 100 रुपये थे, 60 खर्च हो गए, बचे कितने 40 ही। ठीक, उसमें से वो बोल रहा है आय में 12% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 12% की वृद्धि की जाए, 100 का 12%, 12 100, ये हो जाएंगे 112। वृद्धि हो रही है तो जोड़ेंगे, कमी होगी तो घटा देंगे। ठीक, और वो बोल रहा है खर्च में 15% वृद्धि कर दी जाए, 60 का 15% कर दो, 60 के 15% है 0 0 3 2, 5 के पाड़े से काट दिया, 5 2 10, 5 3 15, इसे 2 से काट दो, 3 3 3 9, वो 9 इसके साथ ऐड कर दो, 69। ठीक, अब 112 में से 69 घटाओ, 9 में से 12 गया 3, और यहाँ पे बच गया 0, ये आएगा इसके साथ 10, 10 में से 6 गए 4, 43 43। ठीक, अब वहाँ पे यहाँ पे वृद्धि कितने की हो रही है, पहले 40 रुपये थे अब कितने हो गए 43, वृद्धि कितने की हुई 3 की, कहाँ से हुई 40 से, इंटू 100, 0 0 2 5 5 3 15/2, 15/2 यानी 7.5 ANS। इससे करो तो भी यही, इससे करो तो भी यही। यह डाटा 100 से मानने पे इजी हुआ क्योंकि इसमें कुछ ऐसा वैसा डाटा नहीं दे रखा था जो अलग हो, 100 मानने से जल्दी हो जाता है, मैं भी मानता हूँ इसे, लेकिन यह तरीका भी अच्छा है मेरे लिए, मैं तो इसी से करता हूँ सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैम मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ आगे बोर्ड पे, मैं वीडियो रोक के लिख देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सेम पहला पैटर्न सेम ही है। ठीक, 75% खर्च कर रहा है तो हमें कुल आय, पहले कुल आय ज्ञात कर लेते हैं, 75/100 बची थी 75, 25 चौक 100, 25 से पाड़े से काट दिया। ठीक, तो अब बात करते हैं कुल आय
और ये क्या, खर्च और बचत। ठीक, कुल आय है 4, खर्च है 3, बचत कितनी हुई 1, 4 में से 3 गए 1, बचत हो गई। अब वो बोल रहा है उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाता है, ये आय इसको 20% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया। ठीक, खर्च को 12% बढ़ा दिया जाता है, ये खर्च है, इसको 12% बढ़ा दिया जाता है। तो वो बोल रहा है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक, हमें ज्ञात करना ये वाला, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक, मैं इसे 100 मान लो, ये 300, ये हो जाएगा 400। कुल आय का अर्थ है इन दोनों की खर्च और बचत का योग। ठीक है, 400 का 20%, 0 से 0, 4 2 8, 480, 480। ठीक, इसका अर्थ है 2 0 से 2 0 गए 100 वाले। ठीक, बार दिया ने 36, 336। ठीक, वो पूछ रहा है यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई। ठीक, इनमें से इनको घटाओ, 480, 336, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 3 गया 1। ठीक, 144। ठीक है, पहले उसकी आय इतनी थी 400, अब उसकी आय 480। अब बढ़ोतरी होने के बाद, पहले उसका खर्च 300 था, बढ़ोतरी होने के बाद खर्च उसका 336 रुपये है। ठीक, पहले उसकी बचत 100 रुपये थी, अब उसकी बचत 144 रुपये है। वो ये नहीं पूछ रहा कि कितने रुपये की बचत कितने रुपये की हुई, वो पूछ रहा है इनमें वृद्धि कितने की हुई। ये देखो यहाँ पे पूछ रहा है वृद्धि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है ना, तो हमें परसेंटेज में निकालना है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 44 की, कहाँ से, 100 से, 100। ये तो है भिन्न में, हमें पूछ रखा है परसेंटेज में, 100 से गुणा करेंगे इंटू 100, इस 100 से ये 100 कट जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 44%। ठीक, चाहे तो जो वो पहला दूसरा तरीका लगा है वो भी करके चेक कर लेना, 44% ही आएंगे। ठीक, चलो हम आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। चलो हम आगे करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी जमीन का टुकड़ा, है ना, एक व्यक्ति अपनी जमीन का टुकड़ा 15,26,395.2 रुपये में खरीदता है। ठीक है, इस राशि में तो उसने खरीदा है। ठीक, कुल जमीन का 2/5 भाग, 2/5 भाग 10% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, जबकि संपूर्ण जमीन पर बेचने पर 20% का लाभ हुआ उसे। ठीक, तो बताइए दूसरे हिस्से पर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, क्योंकि उसे कुल बेचने में तो आप सीधी सी बात कर सकते हो, आपके पास 100 रुपये थे, आपने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, उसे एक हिस्सा है वो आपने 40% में बेचा, यानी हानि पे बेचा, 40 में बेचा, दूसरे में बेचा आपने 60 में, तो जाहिर सी बात है उसमें तो लाभ ही हुआ होगा, तभी आपका बराबर हुआ होगा। लेकिन ये बोल रहा है उसमें लाभ हो रहा है, यानी ऊपर ही बेचा आपने, 100 से ऊपर में बेचा है। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि एक हिस्से में तो हानि हो रही है, दूसरे हिस्से में वो, और वो संपूर्ण ज़मीन बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक, तो जाहिर सी बात है दूसरे हिस्से में लाभ ही होगा। तो वो पूछ रहा है कितने परसेंट का लाभ हुआ। यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है, आप भी जो मैंने दूसरा तरीका बताया था उससे करोगे तो इसका रोल है, क्योंकि आपको 20% निकालने पड़ेंगे। इसकी जो संपूर्ण पे 20% लाभ हुआ है ना, वो इसका 20% निकालना पड़ेगा आपको, 120%। ठीक है ना, तो उस तरीके में इसका रोल होगा। लेकिन मैं सीधा बता रहा हूँ, इसमें हमें लाभ का पूछा, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं कुल जमीन का कुल भाग। ठीक, और ये जो बेचा गया भाग है, ये वाला ऊपर वाला, बेचे दोनों ही है, लेकिन ये पहला भाग है,
पहला बेचा गया भाग जिसमें, और दूसरा जो हमें पूछ रखा है ये सेकंड भाग है। ठीक है, ठीक है। कुल भाग तो थे उसके पास 5। ठीक है, उसने पहला भाग है वो ये है 2 ऊपर वाला। कुल जमीन का 2/5 भाग 10% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, जबकि संपूर्ण जमीन बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ। तो दूसरा भाग तो हमें पूछ रखा है, दूसरा हिस्सा तो ये पहला हिस्सा हुआ, और ये जो ऊपर वाला है ये पहला हिस्सा है 2। तीसरे हिस्से के पास कितने बच गए? 3। दूसरे हिस्से के पास 3। इसे मैं कर देता हूँ 300, 200, 500। ठीक है, वो बोल रहा है ये जो 2 नंबर हिस्सा है ना, ये ऊपर वाला भाग 10% की हानि पे बेचा गया, हानि पर बेचा गया। ये बेचा 10% की हानि पर। ठीक है, संपूर्ण जमीन यानी कुल ये 20% के लाभ प्राप्त हुआ इस पे। ठीक है ना, बेचने पर 20% लाभ हुआ, इसका 20% लाभ हुआ। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक, 20 पाउंड की 100 बढ़ोतरी हो रही है, 500 में 100 की बढ़ोतरी कर दो, ये हो गई 600। आप करके चेक कर लेना, 500 इंटू 120/100 कर लेना। ठीक है, मैं इसको आपको 2 तरीके से बताता हूँ। एक तो ये है 500 इंटू 120/100। ठीक, दूसरा ये है 500 इंटू 20/100। ठीक, इसे करोगे तो ये जाएंगे। ठीक, ये बच गया 0, 12 5 60, 600। ठीक, इसमें कराओगे तो ये 2 से 2 जाएंगे। ठीक, 20 पाउंड की 100। ठीक, ये 100 आई। ठीक, ये 100 इस 500 के साथ ऐड करने हैं तो टोटल कितनी होंगी? 600। ये ऐड इसलिए कि सीधा हमने 20% काटा। अगर आपको लाभ हो रहा है तो सीधा आप 120 काटो, यानी वो जितने का लाभ हो रहा है 20 का, 30 का, 50 का, 100, 60 का, जितना भी हो रहा है वो 100 के साथ ऐड करो और सीधा निकालो तो आपके पास सीधा आएगा आंसर। ठीक है, 600। ऐसे निकालोगे तो फिर आपको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने सीधा निकाल दिया। ठीक, इस पे 10% की हानि हो रही है। 100 में 10, 100 का 10% 10, 200 का 10% 20। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 की इंटू 2 से 20, ये हानि हो रही है, ये इसमें से घटाओ, 200 में से 20 घटाओ, 180। ठीक, अब 180 600 में से 180 घटाओ, 420, 0, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 गए, 5 में से 1 गए 4। ठीक, वृद्धि कितने की हुई? 120 की। हमें पूछ रखा है कितने % का लाभ हुआ। ठीक, कितने की वृद्धि हुई? 120 की। कहाँ से? 300 से इंटू 100। ठीक, 2 जीरो 2 जीरो। ठीक, 3 चौक 12, ये कितने हो गए? 40। आपकी वृद्धि कितने की हुई? दूसरे हिस्से में कितने % का लाभ हुआ? 40% का लाभ हुआ। ठीक, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक व्यक्ति अपनी जमीन का टुकड़ा 15,26,395.2 रुपये में खरीदता है। ये तो उसने खरीदा था। ठीक है, खरीदता है। कुल जमीन का 2/5 भाग 10% की हानि पर बेचा गया। कुल जमीन ये होगी जो नीचे वाला है ना 5, ये कुल को प्रदर्शित करेगा, और ये जो ऊपर वाला ये पहले हिस्से को प्रदर्शित करेगा। आप इसे पहला हिस्सा मान लेना चाहे दूसरा मान लेना, वो कोई दिक्कत नहीं। आप उसको दूसरा मानोगे तो आपको पहला हिस्सा निकलेगा। ठीक है ना, वो आएगा इतना ही। ठीक, इसकी जगह ये आएंगे और इसकी जगह ये आएंगे। ठीक है ना, वो आएगा यही सेम ही। ठीक है, 10% की हानि पर बेचा गया, जबकि संपूर्ण जमीन को यानी संपूर्ण जमीन बेचने पर 20% लाभ हुआ। ये पूरा बेचने पे इसे 20% का लाभ हो रहा है, इसे बेचने पर 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो बताओ दूसरे हिस्से पर कितने % लाभ प्राप्त हुआ? तो हमने इस अनुपात में ले लिए 5, 2, 3। ठीक, मैंने इसको लिखा है 500, 300,
200, ठीक। इनको काटो तो ये आया 2, इनको काटो ये आया 3, इनको काटो तो ये आया 5। तो अनुपात वही रहा ना, 5 3 2, ठीक। 5 2 और ये 3, ठीक। ये अनुपात रहा, कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन मैंने इजी करने के लिए, काटने में इजी करने के लिए मैंने इसे 100 से कर दिया, ठीक है। 100 मान लिया इसे मैंने। तो ये 500 का 20% बढ़ा, संपूर्ण ज़मीन का इस 5 का कितना बढ़ रहा है, संपूर्ण ज़मीन का 20% लाभ हो रहा है। तो इस पर 20% लाभ हुआ 600, ठीक। और ये जो ऊपर वाला भाग है पहला, इस पर 10% की हानि हो रही है, ये 200, 200 में 10% की हानि हुई 20, वो 200 में से घटा दिए 20, 180। तो अब यहाँ पे 300 थे और हमारी अब जो नया बेचने पर लाभ हुआ वो 20% का लाभ होकर हमारे पास 600 हो गए, ठीक। और हानि होने के बाद हमारे पास 180 बचे, ठीक। 200 में से इनको घटाया तो 420 आए। पहले ज़मीन का उसमें 300 रुपये मिल रहे थे, आपको किसी चीज़ के 300 रुपये मिल रहे थे, अब आपको उसको 420 रुपये मिल रहे हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है 120 रुपये आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। मिल कहाँ से रही है, 300 से ज़्यादा मिल रहे हैं 120 रुपये। तो आप करोगे 120/300 इंटू, आपको पूछेगा कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, तो आप उसमें 100 से गुणा करोगे तो आएगा 40% लाभ हुआ, ठीक। चलो हम आगे बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की, ठीक। मैं लिखता हूँ चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। चलो 3 क्वेश्चन कर लिया, हम कर रहे हैं अब चौथा क्वेश्चन। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो जमीन से रिलेटेड था, अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो जनसंख्या रिलेटेड है, ठीक है। एक नगर की जनसंख्या 1,39,000 है, ठीक है। कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है, ठीक। 50% पुरुष विवाहित है। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है व कितने प्रतिशत महिला विवाहित है। यानी इसमें 2 क्वेश्चन बताना, एक तो कुल कितने % जनसंख्या विवाहित है, दूसरा बताना केवल कितने % महिला विवाहित है, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले कुल जनसंख्या विवाहित की, ठीक है। तो कुल जनसंख्या कितनी है हमारे पास, ये 9, उसका कोई रोल नहीं है हमारे पास, ठीक है। आप 100 से मान के करो तो उसका रोल है, ठीक। अभी हमारे पास उसका कोई रोल नहीं है, ठीक। ये हमने मान ली कुल जनसंख्या 9, ठीक। कुल जनसंख्या है 9, ठीक। कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है, यानी ये पुरुष है, तो 4 दिखाई दे रहे हैं, ये पुरुष है, पुरुष, ठीक। कितने हैं, 4। बची महिला। अब बात करते हैं महिला। महिला 9 में से 4 गए 5, ये 5 महिला, ठीक है। वो बोल रहे हैं कुल जनसंख्या 4/9, कुल जनसंख्या का 4/9 भाग पुरुष है, 50% पुरुष विवाहित है। 4 पुरुष है, 50% कितने हो गए, 1/2, 1/2 यानी 4 इंटू 1/2, 2, 50%, 100 का 50% 50, और 20 का 50% 10, 40 का 50% 20। तो उसी प्रकार 4 का 50% 2, ठीक है। ये विवाहित है, विवाहित की बात करें हम, विवाहित, ठीक है। 2 पुरुष विवाहित है, मतलब 2 महिला विवाहित है, जितने पुरुष विवाहित है उतनी महिला विवाहित है, ठीक। तो ये 2 महिला विवाहित है, ठीक। कुल तो है 9, ठीक। विवाहित कितने हैं, 2 महिला विवाहित है, 2 ही पुरुष विवाहित है, 4 विवाहित हो गए। वो पूछ रहे हैं तो बताइए कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, ठीक। कुल जनसंख्या 9 थी, उसमें से 4 विवाहित है, ठीक। 4 विवाहित है कहाँ से, 9 से, इंटू 100। अब आप इसको काटा पीटी करो, या मैंने जो तरीका बताया वो करो, तो मैं तो मेरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे करता हूँ, इसे बदलो 1/9 के फॉर्म में, ठीक। तो 4 मैंने आगे कर दिया, इसे मैं लिखूँगा 1/9
ठीक, इसकी गुणा करूँगा तो 4/9 ही आएगा। ठीक, अब इसको मैं लिखता हूँ 1/9 का मैंने कितना बताया था, 11 सही 1/9 बताया था, जो पहली क्लास में मैंने बताया था, पिछली क्लास में भिन्न को परसेंटेज में बदलना, तो 1/9 का मैंने बताया था 11 सही 1/9%। ठीक है, तो उसमें मैंने यह भी बताया था कि यह भिन्न कैसी है, गुणात्मक। ठीक, और इसमें अंश बड़ा है, नहीं अंश छोटा है से, तो इनकी गुणा इससे करवाओ। ठीक, और इसी की गुणा इससे करवा दो। ठीक, और जिसमें अंश बड़ा हो हर से, उसमें इसकी गुणा नहीं करवानी है, जो आए उसमें से इसमें एक बढ़ा के घटाना था और ऊपर इन दोनों का अंतर लिखना था। ठीक है, इसकी गुणा करवाओ तो आएगा 11 चौक 44। ठीक, और 4 की 1 के साथ गुणा करवाओ 4/9%। कुल जनसंख्या की इतनी परसेंट जनसंख्या विवाहित है, 44 से 4/9% जनसंख्या विवाहित है। अब बात करते हैं कि कितने परसेंट जनसंख्या विवाहित है, कितने परसेंट महिला विवाहित है। ठीक, यहाँ पे केवल कर दो चाहिए, केवल कितने परसेंट महिला विवाहित है। ठीक है, तो महिलाएं कितनी है, 5। ठीक, कुल महिला 5 हो गई, विवाहित कितनी है, 2, ये 2 विवाहित होगी। ठीक, इंटू 100, 20 पान की 100। ठीक, 100 20 इंटू 2 यानी 40% जनसंख्या, 40% महिला विवाहित है। यह मत कहना कि 44% जनसंख्या विवाहित, इसमें से 40% महिला विवाहित है, नहीं, यह कुल जनसंख्या का था, और यह सिर्फ महिलाएं की बात करें, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, इसमें पुरुष भी शामिल थे, इसमें पुरुष शामिल थे, इसलिए कम है। ठीक है ना, ये ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप उसे ऐसा भी करके चेक कर लीजिए, 2/5 है, 1/5 के फॉर्म में तोड़ो तो ये आएगा 2, 1/5। ठीक, 1/5 का मैंने कितना बताया था, 20%। ठीक, 2 इंटू 20। ठीक, 20 दोनों 40%। ठीक है, यह दूसरा तरीका है इसका। ठीक है ना, जो इस तरीके से किया वो तरीका ये वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे क्वेश्चन और लिखता हूँ। ठीक है, चलो मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो मैं आगे क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक और। मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ। चलो हम बात करते हैं आगे 5 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, एक नगर की जनसंख्या कितनी है, 1,57,363 है। ठीक है, कुल जनसंख्या का 5/11 भाग पुरुष है, 40% पुरुष विवाहित है, तो बताइए कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या बता रहा है, कुल जनसंख्या का 11, कुल जनसंख्या 11 है, भाग पुरुष है, ये ऊपर वाला भाग पुरुष है। ठीक, और 40% पुरुष विवाहित है। ठीक, तो कुल जनसंख्या होगी, ये कुल जनसंख्या। ठीक, ये बात करते हैं पुरुष, और ये महिला बची जो महिला। ठीक, कुल जनसंख्या कितनी है, 11। ठीक, पुरुष कितने हैं, 5। ठीक, बची कितनी, 6 महिला हो गई, 6। 40% पुरुष विवाहित है। ठीक, इसका 40% विवाहित है। ठीक है, इसमें बढ़ोतरी नहीं करनी है, अब सिर्फ 40% निकालना इसका। ठीक है, तो मैं इसके आगे एक 0 और लगा दूं ताकि हमें करने में ईजी हो जाए, 40 से काटने में ईजी हो जाए परसेंटेज में। ठीक है, और अनुपात में वही रहेगा, 0 हटाए, इसे काटे तो 0, ये 0 काटे तो वही आएगा। ठीक है, अब इसे काट दो, तो इसे काटोगे 2 0 सीधा काट दो, चाहे वैसे करके काट दो।
50 इंटू 40, ये जो 50 है इसका 40% निकालना है ये, और परसेंटेज हटेगा तो 100, ठीक। 0 0 0 0 कट गए, 5 20, तो कुल पुरुष 20 पुरुष विवाहित है, ठीक। 20 पुरुष विवाहित है तो 20 ही महिला विवाहित है, ठीक। तो ये 20 महिला भी विवाहित है। कितने विवाहित हो गए टोटल, ये बात कर रहे हैं विवाहित, विवाहित, ठीक। कुल कितने हो गए, 40 हो गए, 40 कुल विवाहित है। कुल जनसंख्या कितनी थी, 110। तो बात करते हैं 40 विवाहित है कहाँ से, 110 में से 40 ही विवाहित है, ठीक। इंटू 100 करो तो अभी वही आएगा, लेकिन मैं अपने तरीके से करते हैं जो हम करते आ रहे हैं, ठीक। 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब बच्चे कितने, 4/11, तो इसे 1/11 के फॉर्म में बनाओ, तो ये हो गया 4 और ये 1/9, ठीक। 1/9 को हम क्या लिखेंगे, नहीं सॉरी 1/11, 1/11, ठीक। इसे हम क्या लिखेंगे, 9 सही 1/11, ठीक है। इसको बदलोगे तो मैंने भिन्न बताया था पहले, जो पहली क्लास में बताया था वो बताया था, ठीक है। अब इसकी इससे गुणा करवाओ और फिर इसकी इससे गुणा करवा दो, ठीक है, ठीक। 9 चौक 36, ठीक। 4 1 4 बटे 11, कुल जनसंख्या 36 सही 4/11% जनसंख्या विवाहित है, ठीक है। मैं एक बार और समझा देता हूँ क्वेश्चन को। ये हमारा टाइप पहला था जो अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट टाइप था ये, ठीक है। एक नगर की जनसंख्या 1,57,365 है, ठीक है। कुल जनसंख्या का 5/11 भाग पुरुष है, ठीक। कुल जनसंख्या 11 है, जो ऊपर का दे रखा है वो इनका बता रहा है, पुरुषों की संख्या बता रहा है, ऊपर वाला ये 5 है जो, ठीक। तो 5 पुरुष है, उसमें से 40% पुरुष विवाहित है, 40% पुरुष विवाहित है। तो बताओ कितने % जनसंख्या विवाहित है, ठीक। कुल जनसंख्या 110 मान ली, 11 को 110 मान लिया, ठीक। पुरुष 5 थे, इनको 50 मान लिए, तो बची महिला, 110 में से 50 गए 60, ठीक। तो पुरुष 50 का 40% विवाहित है, यानी 20 विवाहित है, 20 जना को ब्याह उड़ो है, शादी उड़ी है, ठीक है नहीं। तो 50 का 40% विवाहित है, और उन्हीं का महिला भी 20 आदमी पनाई तो 20 ही महिला पनाई दी है, ठीक। तो 20 भी महिला का विवाहित है, ठीक। तो टोटल कितने हो गए, 20 आदमी और 20 महिला, 20 आदमी 20 लुगाया, कितना हुआ 40, ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी है आमने गाँव में 110 जना हा, 40 पनाइड है, बाकी तो तुम्हारा ही मरा नहीं, पढ़ लियो मर लियो ने थे रही चला। तो इन्हें कर दिया, लिखा 40/11, ठीक। 0 से 0 कट गए, ठीक। 4/11 मैंने इसे तोड़ दिया, 4 सही 1/11 के फॉर्म में तोड़ दिया, 4 अलग हो गया, ठीक। अब बचा 1/11, और 1/11 की भिन्न मैंने बताई थी 9 सही 1/11, ठीक। 4 की 9 से गुणा करवाई 36, और 4 की 1 से गुणा करवाई 4, ठीक, /11, तो 36 सही 4/11%, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि परसेंटेज का टाइप फर्स्ट समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।